सफलता का सातवां रहस्य। जीवन भर सीखने के लिए खुद को समर्पित करें। हर समय सीखना किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए कम से कम ज़रूरत है। आपने जिस क्षेत्र को चुना है वस्तुतः उसमें सीखने और सुधार लाने के लिए आपके पास असीमित सामर्थ्य है। आपके पास कहीं ज़्यादा दिमाग, योग्यता और ज्ञान है जो आप बाकी के जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितना सोचते हैं उससे कई ज़्यादा स्मार्ट आप हैं। ऐसी कोई बाधा नहीं जिस पर आप काबू नहीं पा सकते। ऐसी कोई समस्या नहीं जो आप समाधान नहीं कर सकते। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। बस आपको अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करना है। लेकिन आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। ये तभी विकसित होगा जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे मांसपेशी बनने के लिए आपको कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही आपको अपनी मांसपेशी को विकसित करने के लिए उससे ज़्यादा काम करवाना होगा। अच्छी खबर यह है कि जितना आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप सीख सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे स्पोर्ट्स में जितना आप खेलेंगे उतना अच्छा खेलेंगे। आपका समर्पण सीखने के लिए जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप सीखेंगे। लीडर्स हमेशा सीखते रहते हैं। ये 21वीं सदी का सूत्र है। आपको अपने क्षेत्र में सफलता के लिए जीवन भर सीखते रहना होगा। आज ही ये तय करेगी आप अपने कौशल के विद्यार्थी बनेंगे और जीवन भर उस कौशल के लिए पढ़ते और सीखते रहेंगे। जीवन भर सीखने के लिए 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र, अपने क्षेत्र में कम से कम 30 से 60 मिनट रोज़ पढ़ना। पढ़ाई और दिमाग का वही रिश्ता है जो कसरत और शरीर का होता है। हर दिन 1 घंटा पढ़ने से आप सप्ताह में 1 किताब पढ़ लेंगे। 1 किताब हर सप्ताह मतलब हर साल 50 किताब, मतलब अगले 10 सालों में 500 किताबें। चूँकि औसतन आदमी साल में 1 किताब भी नहीं पढ़ता है, इसलिए अगर आप इस तरह पढ़ते हैं तो अपने क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाएंगे। जीवन भर सीखने का दूसरा सूत्र है ऑडियो सुनना। तब जब आप गाड़ी से ऑफिस जाते हैं, साधारणतः इंसान गाड़ी में हर साल तकरीबन 500 से 1000 घंटे बैठता है। अपनी गाड़ी को सीखने की मशीन में बदलिए। कभी भी अपनी गाड़ी बिना ऑडियो प्रोग्राम के न चलाएं। बहुत से लोग इस ऑडियो प्रोग्राम से करोड़पति बन गए हैं। यही कारण है कि ऑडियो प्रोग्राम को प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद महत्वपूर्ण खोज माना जाता है। जीवन भर सीखने का तीसरा सूत्र है वो हर कोर्स या सेमिनार अटेंड करें जो आपको लगता है कि वो आपको अपने क्षेत्र में बेहतर बनने में मदद कर सकता है। किताब, ऑडियो प्रोग्राम और सेमिनार एक साथ मिलकर आपकी 100 घंटे की बचत, हज़ारों डॉलर और सालों की मेहनत को बचा सकते हैं और आपकी आर्थिक सफलता में मदद करते हैं। जीवन भर सीखते रहने का निर्णय आज ही लें। इससे आपकी जीविका में जो प्रभाव पड़ेगा आप दंग रह जाएंगे। ये आपके स्वनिर्मित करोड़पति बनने का प्रमुख कारण बन सकता है। अभ्यास करिए। कोई एक विषय चुनें जो आपको आपके क्षेत्र में ज़्यादा प्रोडक्टिव और सक्षम बना सकता है। उस विषय में बहुत अच्छा करने की सोचें। इसे खुद से करना बनाएं और तब इस विषय में रोज़ पढ़ें। इस विषय पर ऑडियो प्रोग्राम सुने, सेमिनार में जाएं। इन सूत्रों पर ऐसे काम करें जैसे आपका भविष्य इस पर निर्भर हो और वास्तव में ये निर्भर है। सफलता का 8वां रहस्य, खुद को सबसे पहले पे करें। आपके कमाए पैसों में से कुछ हिस्सा आपका है और अगर आप पैसे नहीं जमा करते हो तो महानता के बीज आप में नहीं है। आज संकल्प करें कि आप जीवन में जब तक काम करेंगे अपनी आमदनी का 10% बचत करेंगे और उसे निवेश करेंगे। हर महीने जब आप तनख्वाह पाएंगे तो 10% आर्थिक संग्रह के लिए खास अकाउंट में डालेंगे। अगर हर महीने आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचाते हैं और उसे म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो वो 10% का ब्याज देगा। इसका मतलब है अगर कोई इंसान कम कमाता है लेकिन शुरुआत में थोड़े थोड़े जमा करता है तो वो अपने कार्यकाल के अंत में करोड़पति बन जाएगा। जीवन भर बचत और निवेश बहुत आसान नहीं है। इसमें अद्भुत संकल्प और इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। इसे एक लक्ष्य की तरह बनाना होगा। इसे लिखें, योजना बनाएं और हर समय
इस पर काम करें, लेकिन जब एक बार ये आदत बन जाएगी तो वास्तव में आपकी आर्थिक सफलता निश्चित हो जाएगी। किफ़ायत का अभ्यास करें, हर चीज़ में किफ़ायत, हर रुपए के साथ सावधानी बरतें, हर खर्चे पर सवाल करें, हर ज़रूरी खरीदारी के लिए 1 महीना नहीं तो कम से कम 1 सप्ताह विलंब करें। जितना विलंब आप करेंगे, खरीदारी उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही अच्छी कीमत पर आप उसे पाएंगे। लोग रिटायर्ड होते समय गरीब होते हैं, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है उमंग में आकार की गई खरीदारी। वो कुछ देखते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, बहुत कम सोचकर वो खरीद लेते हैं। वो पार्किंसन लॉ के शिकार हो जाते हैं, जो कहता है आय से मिलने के लिए व्यय बढ़ता है। इसका मतलब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते, थोड़ा बचाकर आप सारे खर्चे कर देंगे। आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे और कर्ज से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन आपको पार्किंसन लॉ का शिकार नहीं होना। अगर आप 10% बचत नहीं कर सकते तो शुरुआत 1% से करें। महीने की शुरुआत में ही इसे अलग कर लें, बाकी 99% खर्च के लिए रहने दें। जब आपको 99% के साथ रहने की आदत हो जाए तो 2% बचाना शुरू करें। बाकी 98% खर्चे के लिए 1 साल के अंदर ही आप 10% बचत करने लगेंगे, या 15% या 20%। आपका बचत खाता और निवेश खाता भी बढ़ेगा। आप अपने खर्च पर ज़्यादा ध्यान देंगे, आपका कर्ज पूरा होगा। 1 या 2 साल के अंदर आर्थिक जीवन पर आपका नियंत्रण होगा और आप स्वनिर्मित करोड़पति बनने के रास्ते में होंगे। ये प्रक्रिया जिसने भी अपनाई वह सफल हुए। आप भी कोशिश करें। अभ्यास करिए। धन जमा करने के लिए एक खास अकाउंट खोलें, उसमें पैसे डालें, चाहे वो कितना भी छोटा हो, और फिर उसमें पैसे डालते रहने का अवसर ढूंढें। इसे कैसे बढ़ाया जाए इसका अध्ययन करें। इस विषय पर विशेषज्ञों की किताब और मैगजीन पढ़ें। तब तक जमा करना, सीखना और पढ़ना बंद न करें जब तक कि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र न हो जाएं। सफलता का 9वां रहस्य, अपने व्यवसाय के हर पहलू को सीखें। आप जो कर रहे हैं, अगर आप उसमें बहुत अच्छे बन जाते हैं तो आपको ज़्यादा पाने से और शीघ्रता से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मार्केट बहुत अच्छे काम के लिए बहुत अच्छा इनाम देता है, औसतन काम के लिए औसतन इनाम, और औसतन से नीचे काम के लिए आपको असफलता और निराशा मिलती है। आपने अपने लिए जिस क्षेत्र को चुना है उसमें एक्सपर्ट बनना आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपको हर छोटी बड़ी बातें सीखनी चाहिए जिससे आप और बेहतर काम कर पाएँ। अपने क्षेत्र को प्रकाशित हर मैगजीन पढ़ें, नई किताब पढ़ें और अध्ययन करें। अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट द्वारा दिए गए कोर्स और सेमिनार में शामिल हो, हर मीटिंग में उपस्थित हो, अपने क्षेत्र के टॉप लोगों के साथ संबंध बनाएं। इंटीग्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी लॉ कहता है, जो इंसान किसी क्षेत्र में सूचनाओं का इस्तेमाल कर सकता है, एकीकरण कर सकता है, बहुत जल्द वो उस क्षेत्र के टॉप में पहुंच जाएगा। अगर आप सेल्स में हैं तो अति महत्वाकांक्षी बने। सेलिंग प्रक्रिया के बारे में पढ़ते रहें। सेल्स के टॉप 20% लोग बॉटम 80% लोगों से 16 गुना ज़्यादा कमाते हैं। टॉप 10% और भी ज़्यादा कमाते हैं। अगर आप मैनेजमेंट में हैं तो प्रमुख प्रोफेशनल मैनेजर बनने का प्रण लें। अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो एंटरप्रेन्योरल कार्यनीति पढ़ें और हर दिन नए सुझाव कोशिश करें। अपने व्यवसाय या पैसे में सबसे अच्छा बनने के लिए लक्ष्य बनाएं। एक छोटी जानकारी सुझाव आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसे सोचना कभी बंद ना करें। अभ्यास करें, अपने व्यवसाय को जानें। आपको भविष्य में अपने क्षेत्र में ऊपर जाने के लिए क्या गुण की ज़रूरत है, उस गुण को विकसित करने के लिए आज ही योजना बनाएं और उस पर हर दिन काम करें। सफलता का 10वां रहस्य, खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित करें। आपको जीवन में वो सब मिल सकता है जो आप चाहते हैं अगर आप अन्य लोगों की मदद करें उसमें जो वो चाहते हैं। आप दूसरों की जो मदद करते हैं आपको हमेशा उसके अनुसार, उसके अनुपातिक फल मिलेगा। सारे स्वनिर्मित करोड़पतियों को दूसरों की मदद करने का जुनून है। वो हर समय अपने ग्राहक के बारे में सोचते हैं। वो हर समय ये सोचते हैं कि उनके ग्राहक को दूसरों से बेहतर सेवा कैसे दे सकते हैं, और वो नए नए तरीके अपनाते हैं। खुद से ये सवाल करते रहे, मेरा ग्राहक वास्तव में क्या चाहता है,
मेरे ग्राहक की ज़रूरत क्या है, मैं अपने ग्राहक को दूसरों से बेहतर क्या दे सकता हूँ। अगर आज मेरे ग्राहक दूसरे से खरीद रहे हैं तो उसके क्या कारण हैं, मैं उन्हें क्या प्रस्ताव दूं कि वो मेरे पास वापस आए। जीवन में आपकी सफलता हमेशा आनुपातिक होगी। जितना आपको करना है, जितनी आपसे उम्मीद है, उससे ज़्यादा आप क्या करते हैं। आपको जितनी तनख्वाह मिल रही है, हमेशा उससे ज़्यादा काम करने की सोचें। अपने ग्राहक के लिए कुछ अधिक करें। याद रखें, अतिरिक्त माइल पर कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता। आपके कार्य की सफलता आपके ग्राहक पर निर्भर करती है। इसका मतलब आपके बॉस, आपके सहकर्मी और वो जो आपसे खरीदते हैं आपके ग्राहक हैं। आपके ग्राहक वो भी है जो अपनी सफलता या संतुष्टि के लिए आप पर निर्भर करते हैं। यहाँ एक सवाल है जो आपको हर दिन पूछने और जवाब देने की ज़रूरत है। मैं अपने ग्राहक को और अच्छी सेवा कैसे दे सकता हूँ। आप जो करते हैं उसे और अच्छा बनाने के तरीके ढूंढें। आपके ग्राहक की सेवा के तरीके में एक छोटा सा सुधार आपके आर्थिक सफलता का मुख्य कारण बन सकता है। अपने ग्राहक की सेवा में सुधार लाने के तरीकों के बारे में कभी सोचना बंद ना करें। आज ग्राहक सेवा का महत्व पहले से कहीं ज़्यादा है। जब कभी ग्राहक आपसे किसी चीज़ के लिए पूछते हैं, आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल अभी ही। ये मीठे शब्द आपके ग्राहक सुनना चाहते हैं। अभ्यास करें, अपने कंपनी के बाहर और अंदर अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक को चुनें। वो कौन लोग हैं जिस पर आप सबसे ज़्यादा निर्भर हैं। वो कौन लोग हैं जो आप पर सबसे ज़्यादा निर्भर करते हैं। आप उनका और अच्छा ख्याल रखने के लिए क्या कर सकते हैं। आज से ही शुरू करें।